जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कहानी टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक नारी की शिव भक्ति। प्राचीन काल में सारस्वत और वरमित्र नामक दो मित्र रहा करते थे। सारस्वत का पुत्र सोमवत था और वरमित्र का पुत्र सुमेध। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। वे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों ने कालांतर में समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। दोनों मित्र बाद में पति पत्नी बन गए। कैसे, आइए जानते हैं। सोमवंत और सुमेध जब वयस्क हुए तब एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि सुनो बेटे, तुम्हारा विवाह करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, इसीलिए तुम विदर्भ राज्य में जाओ। वहाँ के राजा को अपनी विद्या से प्रसन्न करके पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करो। माता पिता की सलाह पाकर सोमवंत और सुमेध विदर्भ नरेश के राजसभा में गए। राजा ने उनको देख परिहास पूर्वक कहा, निषद देश की रानी सीमंतनी सोमवार का व्रत रखती है और दंपतियों की पूजा करके उन्हें धन, स्वर्ण, वस्तु और वाहन पुरस्कार रूप में दे रही है। इसीलिए तुम दोनों में से एक स्त्री का वेश धारण कर लो और दंपति के रूप में उनके दर्शन करो, वह तुम्हें पर्याप्त संपदा दे देगी। तब दोनों युवकों ने कहा, महाराज, हम ऐसे कपट वेश कभी धारण नहीं करेंगे। हमने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, ज्योतिष शास्त्र की भी जानकारी रखते हैं। केवल धन संपत्ति पाने के लिए हम ऐसे नीच कार्य नहीं करेंगे। राजा ने क्रोध में आकर कहा कि यह मेरा आदेश है, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें कठिन दंड मिलेगा। बेचारे दोनों युवक डर गए। विवश होकर सोमवंत ने नारी का वेश धर लिया और सुमेध पति के रूप में दोनों निषद देश पहुँचे। वहाँ पर रानी सीमंतनी महेश्वर की अर्चना करके उस वक्त आए हुए दंपतियों की पूजा कर रही थी। सुमेध और सोमवंत भी दंपति के रूप में उस व्रत में सम्मिलित हुए। नारी के वेशधारी सोमवंत को देख रानी सीमंतनी ने सोचा कि वह सचमुच नारी ही है, इसलिए उसका भी विशेष रूप से सत्कार किया। इसके बाद वे युवक इस आशंका से कि उनका कपट प्रकट न हो जाए, वे उसी रात अपने नगर की ओर चल पड़े। परंतु आश्चर्य की बात थी कि मध्य मार्ग में सोमवंत सचमुच नारी के रूप में बदल गया। सुमेध के प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ। अंत में वे सुमेध और सोमवती के रूप में अपने घर पहुँचे। अपने एकमात्र पुत्र को नारी के रूप में परिवर्तित देख सारस्वत और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हुए। सारस्वत ने भांप लिया कि यह अनहोनी घटना विदर्भ नरेश के कारण ही घटित हुई है। वे अत्यंत क्रोधित हुए। तत्काल राज दरबार में प्रवेश करके सारस्वत ने तीव्र शब्दों में राजा से कहा, राजन, आप ही के कारण मेरा एकमात्र पुत्र नारी बन गया है। इसका कुफल आपको भोगना ही पड़ेगा। विदर्भ राजा यह वृतांत सुनकर विस्मित हो गए। उन्हें इस घटना पर अपार दुख और पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोमवंत के प्रति न्याय करने के विचार से पार्वती और परमेश्वर की घोर तपस्या की। पार्वती ने प्रत्यक्ष होकर पूछा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। राजा ने सोमवती को पुनः पुरुष के रूप में परिवर्तित करने का वर मांगा। पार्वती ने कहा, यह कदापि संभव नहीं है। रानी सीमंतनी को सोमवंत नारी के रूप में दिखा था, इसलिए उसका यही रूप रहेगा। सोमवंत अब सोमवती है, उसका विवाह सुमेध से करवा दो। इस दंपति के एक सुयोग्य पुत्र पैदा होगा। पार्वती के आदेश को सिरोधार्य कर सारस्वत ने सुमेध के साथ सोमवती का विवाह कर दिया। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।